हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों 5.3 एक्सरसाइज और 5.4 एक्सरसाइज M1 का बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन ये दोनों प्रैक्टिस सेट में से आते हैं। तो दोस्तों आज हम 5.3 प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। और दोस्तों पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना और शेयर भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। 5.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ईजी दोस्तों ये भी। राइट सैम्पल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट एन ऑफ एस, यानी कि आपको एस और एन ऑफ एस फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। ऑल्सो राइट द इवेंट इवेंट ए बी सी, ये भी फाइंड करना है। और एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स भी फाइंड करना है इवेंट ए बी और सी का। ठीक है, तो बहुत सिंपल है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन डाई इज रोल्ड, यानी कि वन डाई का हमें सैम्पल स्पेस बनाना है। अब वन डाई यानी कि लूडो आपको पता है, जो हम लोग साफ सिटी का जो गेम खेलते हैं। ओके, तो उस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं, तो हम सैम्पल स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख देंगे। और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने होंगे, 6, वो भी लिख देंगे। फिर एक एक करके ये इवेंट देखेंगे और ये इवेंट को हम सैम्पल स्पेस में देख के सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ऐसे शुरू करेंगे, लेट द सैम्पल स्पेस बी एस, let the sample space be S। ओके, और वन डाइज रोल, तो हम S इज इक्वल टू, इस तरह से हम 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ओके, सो देयर फोर एन ऑफ एस इज हाउ मच, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल ये 6 यहाँ पर लिख देंगे। अब एक एक करके हम ये इवेंट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इवेंट भी है। इवेंट यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स आते हैं सैम्पल स्पेस में से, उसको हम इवेंट बोलते हैं। इवेंट ए में क्या बोल रहा है, इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस। अब इवेंट नंबर दोस्तों आपको पता है 1 से लेकर 6 तक इवेंट नंबर कितने होते हैं, 2, 4, 6। उसी तरह से ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5। और प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं, 2, 3, 5। तो इस तरह से तीनों इवेंट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर डाल के सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन लिख लूँगा, आप भी क्वेश्चन लिख लेंगे इसको इस तरह से, इवेंट ए, और लिख देंगे यहाँ पर इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस। ओके, इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस, इस तरह से लिख देंगे इसको हम लोग। ओके, चलो, ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट। अब इवेंट नंबर क्या है, सैम्पल स्पेस में से ढूंढना है अपने को 2, 4, 6। जो 2 से डिवाइड होते हैं उसे इवेंट नंबर बोलते हैं। तो 2, 4, 6 आप लिख देंगे इधर नीचे इवेंट ए में। देखिए ये आंसर हो गया अपना। सो देयर फॉर एन ऑफ ए, यानी कि इवेंट ए का सैम्पल पॉइंट्स कितना है, 1, 2, 3, तो इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। देखिए हो गया आंसर, कितना सिंपल था। ओके, सेकेंड में इवेंट बी में क्या पूछा गया है। ओके, टेक्स्ट बुक देखेंगे आप तो इवेंट बी में है ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, तो आप लिख देंगे यहाँ पर ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ये इजीली आप स्कोर कर सकते हैं अच्छे से। इवेंट बी है तो आप बी लिखेंगे इधर, करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ऑड नंबर्स यानी कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक कितने ऑड नंबर है, 1, 3, 5। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 1, 3, 5, करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इवेंट बी का कितना है, 1, 2, 3। तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। ठीक है ना, ईजी है, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो, इवेंट सी क्या बोल रहा है, टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो प्राइम नंबर है वो, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। हम लिख देंगे यहाँ पर प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर वो नंबर को बोलते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के। ओके, तो इस तरह से हम लिख देंगे प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो प्राइम नंबर है, अब यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक कितने प्राइम नंबर है, 1 तो नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 है। 2 है प्राइम नंबर, 3 है और 5 है। 4 और 6 प्राइम नंबर नहीं क्योंकि ये टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सी लिख देंगे और इस तरह से करली ब्रैकेट में 2, 3, 5 और करली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। देयरफॉर एन ऑफ सी इज हाउ मच, 3। तो इस तरह से लिख देंगे हम लोग। देखो कितना सिंपल था दोस्तों ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको इस तरह से सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर,
अब यहाँ पर 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दोस्तों। ओके, और 2 डाइस कैसे लिखेंगे हम लोग, जब भी हम 2 लूडो एक साथ उछालते हैं तो बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, हमें टोटल 36 आते हैं, यानी कि 1,1 से लेके तो 1,6 तक, फिर 2 की सीरीज में 2,1 से लेके 2,6 तक, 3,1 से लेके 3,6 तक। तो इस तरह से हमने जब पिछले वीडियो में हमने किए थे, अगर आप देखेंगे पेज नंबर 117 पे एक टेबल था, वो टेबल को आपको एकदम अच्छे से परफेक्ट करना है। ओके, तो 2 डाइस के रोल का हम सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लेट द सैंपल स्पेस बी एस, let the sample space be S. Okay, so S is equal to in curly bracket 1,1, इस तरह से आप लिख दो इसको, 1,2, ब्रैकेट नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा दोस्तों, 1,3, इस तरह से 1,4, 1,5 और 1,6। ओके, फिर 2 की लाइन लेंगे, 2,1 से लेके 2,6 तक लिख देंगे हम लोग। तो इस तरह से लिख देंगे 2,1, 2,2, 2,3, बस लिखना है यहाँ पर, लेकिन बहुत सिंपल है। 3 से 4 मार्क्स से ये क्वेश्चन आते हैं और इजीली आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं ये चैप्टर में। 2,6, फिर 3,1 से लेंगे हम लोग, 3,1, इसी तरह से 3,2, अच्छे से लिखना, आराम से, आपको ज़रा भी गड़बड़ नहीं करना है। 3,4, 3,5 और 3,6 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। आप बोल रहे हैं सर 4,1 से लेकर डायरेक्टली 4,6 तक लिख दो, नहीं, क्योंकि अपने को नीचे जो इवेंट है ना, इसमें से देखिए अपने को सॉल्व करना है, तो अपने को पूरा लिखना होगा दोस्तों। 5,1, 5,2, 5,3, देन 5,4, 5,5 और 5,6। इसी तरह से लास्ट में 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और लास्ट में लिख देंगे हम लोग 6,6 और करली ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एन ऑफ एस इज हाउ मच। हर लाइन में 6 है तो 6 लाइन में 36 होंगे, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। अब अपने को क्या करना है, एक एक इवेंट को देखना है और सॉल्व करना है अपने को। अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द सम ऑफ द डिजिट, सम यानी कि प्लस को बोलते हैं दोस्तों, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज द मल्टीपल ऑफ 6। तो पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेता हूँ नंबर 1 डाल के। इवेंट ए में क्या पूछा गया है, इवेंट ए द सम ऑफ द डिजिट्स, ओके, ये भी लिखना है आपको, ऑन द अपर फेस, ऑन अपर फेस इज ए मल्टीपल ऑफ 6, इज ए मल्टीपल ऑफ 6। अब देख रहे दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें आपने समझना है, सम यानी कि प्लस साइन, ओके, और मल्टीपल ऑफ 6 यानी कि 6 के टेबल में आना। तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट लाइन में 1,1, अगर इन दोनों को मैंने ऐड करा तो 2 होते, तो 2 6 के टेबल में नहीं आते, इधर 3 हो रहे, इधर 4 हो रहे, इधर 5 हो रहे, इधर 6 हो रहे। देख रहे सम यानी कि सम ऑफ द अपर फेस ऑफ द डिजिट, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। 1,5 कितने हो रहे, 6, तो 6 1 जा 6, ओके, तो 6 टेबल में आ रहे, तो 1,5 हम ले लेंगे। फिर बाद में 2,4 यानी कि ये भी 6 हो रहे, प्लस करेंगे तो ये भी 3 + 3 6 हो रहे, 4 + 2 ये भी 6 हो रहे, 5,1 ये भी 6 हो रहे। और दोस्तों अगर आप देखेंगे पूरे तो आपको 6,6 यानी कि 6 + 6 करेंगे तो ये क्या हो रहे हैं, 12 हो रहे, यानी कि ये भी 6 के टेबल में आ रहे। तो आपको ये पाँचों लेना है और ये भी एक लेना है 6। तो इस तरह से अपना ये इवेंट ए हो जाएगा। तो मैं इस तरह से ए लिखूँगा यहाँ पर, ओके। तो 1,5, देखो 1,5 को ऐड करेंगे तो 6 हो रहे, 2,4 ये भी 6 हो रहे, 3,3 ये भी 6 हो रहे। इस तरह से 4,2 लूँगा मैं, ओके, एक ही लाइन में आ रहे, देख रहे हैं आप, 5,1, ठीक है। और लास्ट क्या बचा अपने पास में, 6,6, तो ये भी लेना है आपको 6,6, ओके, क्योंकि इन दोनों को मैं ऐड करूँगा 12 हो रहे, 6 के टेबल में 12 आ रहे। सो देयरफॉर एन ऑफ ए इज हाउ मच, आप काउंट कर लेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, तो ये टोटल पूरे 6 हो रहे, तो 6 लिख देंगे यहाँ पर।
ठीक है, समझ में आया अच्छे से, इजी है ना। चलो इवेंट बी क्या बोल रहा है ये भी देख लेंगे हम लोग टेक्स्ट बुक में। अब इवेंट बी भी क्या बोल रहा है यहाँ पर, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज द मिनिमम 10। तो हम लिख देंगे यहाँ पर द सम ऑफ द डिजिट्स, ओके, ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। अब दोस्तों देखो मिनिमम का मतलब समझना है हमें, ओके। मिनिमम यानी कि मिनिमम किसको बोलते हैं हम लोग, कम से कम को बोलते हैं, ओके। तो कम से कम में हम क्या बोलेंगे बोलो, हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी कि मिनिमम 10। अब दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 10 होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में नहीं है, ओके, फोर्थ लाइन में है दोस्तों। देखिए 4,6 यानी 4 + 6 करूँगा तो मैं 10 होते, 5,5 5 + 5 करूँगा तो 10 होते, 6,4 प्लस करूँगा तो 10 होते। ये तीनों तो लेना है, और उसके ऊपर जो 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, वो भी पूरे लेना है। तो हमें 5,6 भी लेना है क्योंकि ये 11 हो रहे, 6,5 ये भी 11 हो रहे, और 6,6 ये भी 12 हो रहे। तो ये पूरे, ये तीनों लेना है और ये तीनों लेना है, यानी कि टोटल ये 6 पूरे ले लेना है। मिनिमम का मतलब है कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर बी इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 4,6 ये 10 हो रहे, पहले 10 वाले पूरे कलेक्ट कर लेंगे हम लोग, 5,5 ये भी 10 हो रहे, इस तरह से ये लाइन है देख रही है आप, 6,4 ये भी 10 हो रहे। अब आपको क्या करना है, जो 11 है वो भी लेना है, यानी कि 5,6 प्लस करेंगे तो 11 हो रहे, 6,5 ये भी 11 हो रहे, और 6,6 ये 12 हो रहे। तो ये भी पूरे आपको इस तरह से इवेंट में ले लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स भी लिख लेंगे, एन ऑफ बी इज हाउ मच, आप लिख देंगे यहाँ पर 6, ओके। चलिए थर्ड, कितना सिंपल था ये। इवेंट सी देखते हैं हम लोग। चलो इवेंट सी क्या बोल रहा है, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इवेंट सी को, इवेंट सी द सेम डिजिट, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। इसका मतलब क्या हो गया, सेम डिजिट होना चाहिए, यानी कि दोनों डाई में सेम डिजिट होना चाहिए। आप देख रहे हैं अब 1,1 ये सेम है, 2,2 ये सेम है, 3,3 ये सेम है, 4,4 ये सेम है, 5,5 ये भी सेम है, और 6,6 ये भी सेम है। तो ये पूरे 6 के 6 हमें इवेंट सी में ले लेना है। तो सी इज इक्वल टू इस तरह से करली ब्रैकेट में 1,1 देखो सेम आ रहा है, इधर भी सेम, इधर भी सेम, 3,3 4,4 और इसी तरह से 5,5 और लास्ट में ले लेंगे हम लोग 6,6। सो देयरफॉर आप लिख देंगे यहाँ पर एन ऑफ सी इज हाउ मच, ये भी 6 हो रहे। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल था ये सेकंड क्वेश्चन भी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड क्वेश्चन के लिए। बहुत सिंपल है ये। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, पेज नंबर 122 में, ओके। देखिए यहाँ पर 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। सबसे पहले 3 कॉइन्स का हम लोग सैम्पल स्पेस बनाएंगे और एक एक करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, लेट द सैम्पल स्पेस बी एस, हमेशा ऐसे शुरू करेंगे हम, लेट द सैम्पल स्पेस बी एस, ओके। चलिए 3 कॉइन्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 कॉइन्स में हर कॉइन में 3 आएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग एच 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 यानी कि 3 हेड लेंगे, ओके। तो जब सेकेंड कॉइन लिखेंगे तो लास्ट वाले एच में हम टी को कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि एच एच टी, ओके। थर्ड कॉइन लिखेंगे तो टी को बीच में ले लेंगे हम लोग, एच टी एच, और फोर्थ कॉइन लिखेंगे तो टी को पहले ले लेंगे। इस तरह से हम इसको 4 लिख लेंगे, ओके। अब रिवर्स जाएंगे, जहाँ पर टी है वहाँ पर एच ले लेंगे और जहाँ पर एच है वहाँ पर टी ले लेंगे, यानी कि टी एच एच है तो आप लिखेंगे एच टी टी, एच टी एच है तो टी एच टी लिख देंगे आप, एच एच टी है तो लिखेंगे टी टी एच, और लास्ट में एच 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 है तो आप लिख देंगे टी टी टी। इस तरह से ये 8 आपके आउटकम्स आ जाएंगे 3 कॉइन्स के। सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8, ठीक है ना दोस्तों। आपको क्या करना है, 3 एच लेना है, फिर सेकंड उसमें लिखेंगे तो एच को टी में कन्वर्ट कर देंगे, फिर थर्ड उसमें लेंगे तो टी को बीच में ले लेंगे, और फोर्थ उसमें लेंगे टी को पहले ले लेंगे। अब रिवर्स जाएंगे और जहाँ पर टी है वहाँ पर एच कर देंगे और जहाँ पर एच एच है वहाँ पर टी कर देंगे आप। तो इस तरह से हम ये 8 इजीली लिख लेंगे, ओके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इवेंट ए में क्या पूछा गया है लिख लेते पहले हम लोग इसको। नंबर 1 पे कंडीशन फॉर इवेंट ए, कंडीशन
फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि कम से कम 2 हेड्स आना चाहिए। अगर 3 भी रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो टू गेट एटलीस्ट हाउ मेनी हेड्स, 2 हेड्स, यहाँ पर 2 हेड्स पूछा गया। ओके, तो देखो कम से कम यहाँ पर 2 हेड्स है। ओके, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो ये चारों को हमको इवेंट ए में ले लेना है। तो ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एच एच एच, 3 है वो नहीं देखना है, एटलीस्ट यानी कम से कम 2 तो है ना, वो लेना हमें। ओके, एच एच टी, इसमें भी 2 हेड है, एच टी एच, इसमें भी 2 हेड है, और टी एच एच। तो शुरू के चारों को हम इवेंट ए में ले लेंगे और देयरफॉर एन ऑफ ए ले लेंगे हम लोग 1 2 3 4 लिख देंगे। तो इस तरह से अपना फर्स्ट इवेंट हो जाएगा। ओके, सिंपल एकदम। चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक में। टू गेट नो हेड, तो नो हेड यानी कि हम टेल ले लेंगे। ओके, फिर कंडीशन सी देख लेते हैं। चलो, तो कंडीशन फॉर इवेंट बी, कंडीशन फॉर इवेंट बी। ओके, टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड। अब देखिए यहाँ पर सब में हेड है, सिर्फ लास्ट वाले में हेड नहीं है, यानी कि टी 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 है, यानी कि ये हमको इवेंट बी के अंदर लिख देना है। ओके, टी 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 इस तरह से ये ले लेना, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी हेड नहीं है। तो आप लिख देंगे देयर फॉर एन ऑफ बी इज हाउ मच, ओके 1 लिख देंगे क्योंकि ये 1 है। ओके, थर्ड वाला बहुत सिंपल है, दोस्तों ये कंडीशन फॉर इवेंट सी लिख देंगे हम लोग। कंडीशन फॉर इवेंट सी, इवेंट सी क्या बोल रहा है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, यानी कि दूसरे कॉइन में हेड होना चाहिए। ओके, तो आप देखेंगे आप सैंपल स्पेस में, देखो यहाँ पर दूसरे इसमें हेड है, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर हेड है और यहाँ पर हेड है। तो ये चारों को हम क्या करेंगे, इस तरह से इवेंट सी यानी कि सी इसमें लिख लेंगे। तो एच एच एच, इस तरह से एच एच टी, फिर बाद में टी एच एच एंड लास्ट में टी एच टी। आप देख रहे हैं, समझ में आया अच्छे से। टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन, तो सेकंड कॉइन में हेड आना चाहिए, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों को हमने सैंपल स्पेस में से इधर इवेंट सी में ले लिए। तो देयर फॉर एन ऑफ सी इज हाउ मच, काउंट कर लो 1 2 3 4, तो 4 इस तरह से हम ये ले लेंगे। तो दोस्तों देखो कितना सिंपल था ये। 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 5.3 प्रैक्टिस सेट के कर लिए, बाकी 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो एक लाइक भी बनता है, एक लाइक कर लेना, और पहली बार आए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर लेना। ओके, तो दोस्तों हम जल्द से जल्द मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग जोया मैथ्स एकेडमी।